Hello students, welcome to Spark EduCorp. Students, today we will learn about reproduction in human. आज हम लोग oogenesis टॉपिक करेंगे. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों. तो आज डिटेल में समझते हैं oogenesis को. बच्चों, oogenesis एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको भी जानेंगे कि क्यों इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है. सो oogenesis स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोगों को जानना पड़ेगा कि oogenesis का मतलब क्या है. ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है बच्चों. जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन. जेनेसिस वर्ड बहुत सारी चीजों के साथ पढ़ा हुआ है हमने. स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis. सो जेनेसिस का मतलब हो जाता है फॉर्मेशन, और ऊ यहाँ पे एग के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप उसको ओवम से भी याद रख सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम. तो oogenesis कहाँ होता है बेटे? ये फीमेल्स में होता है. oogenesis का प्रोसेस फीमेल में होगा. तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे फीमेल गैमेट्स बनते हैं. गैमेट्स मतलब एग जहां बनता है, उस प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं. अब क्वेश्चन आता है बच्चों, oogenesis होता कहाँ पे है? सो oogenesis टेक्स प्लेस इन द ओवरी. यहाँ पे यूट्रस का डायग्राम बनाया हुआ है. तो इन द फीमेल ओवरीज, ईच ओवरी कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ oogenesis. oogenesis का प्रोसेस ओवरी में होता है. तो इस प्रोसेस को समझने से पहले बच्चों हम लोग एक बार ओवरी का डायग्राम जो है उसको डिटेल में देखेंगे. ओवरी से स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों ये देखिए ओवरी. तो ओवरी के दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवेरियन कॉर्टेक्स, जिसको पेरीफेरल भी बोला जाता है. पेरीफेरल कॉर्टेक्स, जहां पे ब्लड वेसल्स का फ्लो कम है. और एक है ये इनर ओवेरियन मेड्यूला, जहां पे ब्लड वेसल्स का फ्लो काफी ज्यादा है. ये देखिए इनर ओवेरियन मेड्यूला. इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखिए फॉलिकल्स की डिफरेंट स्टेजेस दी हुई है. स्टेजेस ऑफ फॉलिकल. प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और जर्मीनियल एपिथेलियम. इसी चीज को हम डिटेल में आज समझेंगे बच्चों. सारे के सारे फॉलिकल्स का कहाँ पे क्या बनता है, कौन सी स्टेज पे कब बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, जर्मीनियल, एपिथेलियम, ये सब हम डिटेल में समझेंगे. तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे. ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल में. तो ये वाले जो सेल्स हैं बच्चों, ये कब से बनने स्टार्ट हो जाते हैं? फीटस में. फीमेल फीटस, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी जो वोम में बच्चा है, अगर वो फीमेल है, तो फिर उसमें ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कब से बनने स्टार्ट हो जाते हैं? ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों 12 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसीलिए बच्चों ये जो है, इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि इसमें कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जो बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी गर्ल, फीटस जब अपनी मम्मी के वूम में है तब से ही कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, तब से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं. देन व्हेन द गर्ल रीचेस टू प्यूबर्टी, जब लड़की प्यूबर्टी पे आती है तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है. तो इसीलिए oogenesis का जो प्रोसेस है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है. एक और टर्म है बच्चों, एट्रेशिया, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया. फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, इसका मतलब क्या है? ये जो आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद. तो इनमें से कुछ डीजनरेट हो जाते हैं. इनमें से कुछ डीजनरेट हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एट्रेशिया, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया. सो बच्चे ये वाली स्टेजेस हम वन बाय वन वी विल लर्न इन डिटेल. पहले हम लोग एक बार oogenesis का प्रोसेस देख लेते हैं. तो ये देखिए बच्चों, एक बहुत ब्यूटीफुल आपको फ्लो चार्ट दिखा हुआ है, जिसमें हम फेजेस ऑफ oogenesis समझेंगे. oogenesis के कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं. इस पूरे एक फ्लो चार्ट में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा oogenesis का प्रोसेस. इसमें बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फेजेस होते हैं. एक मल्टीप्लीकेशन फेज, एक ग्रोथ फेज एंड देन एक मैच्योरेशन फेज.
3 फेजेस में oogenesis को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब है ओगोनियम अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता है का मतलब क्या है, वो अपनी संख्या बढ़ाता है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे संख्या इंक्रीज हो जाती है, नंबर इंक्रीज हो जाता है, ओगोनियम सबसे पहले माइटोसिस में एडिशनल ओगोनिया बनाता है। यहाँ पे देखिए पहले बहुत सारा अपने आप को ये मल्टीप्लाई करता है। ये कब होता है बच्चे? बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी गर्ल की बर्थ से पहले, जब वो अपनी मम्मा के वूम में है, तब ये ओगोनियम अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है बच्चे? डिवाइड करने के बाद ये अपने आप को नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाता है, जिसमें ये अपने आप को प्राइमरी oocyte बनाता है थ्रू मियोसिस। मियोसिस में अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है, बट ये मियोसिस की फर्स्ट स्टेज पे ही जाके अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट का मतलब क्या है बच्चे? ये स्टॉप हो जाता है, इसके बाद इसकी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती, तो ये यहीं पे अरेस्ट हो जाता है। फिर ये प्रोसेस कब कंटिन्यू होगा? जब बेबी गर्ल जो है, बेबी प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मियोसिस कैसे कंटिन्यू होगा। तो बच्चे क्वेश्चन आ जाता है नीट में, कौन सी स्टेज पे, मियोसिस की कौन सी स्टेज पर, कौन से फेज में ये अपने आप को जो है एग जो oocyte है वो अपने आप को अरेस्ट कर लेता है? तो ये हो जाएगा आपका डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में अपने आप को अरेस्ट कर लेगा। उसके बाद ये प्रोसेस कब कंटिन्यू होगा बच्चे? आफ्टर व्हेन द गर्ल रीचेस टू द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है, व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, तब ये कंटिन्यू होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बच्चे, उसके बाद ओगोनियम यहाँ पे मियोसिस से क्या करता है, वो जो एक सेल है, वो एक जो आपका oocyte है, प्राइमरी oocyte, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो 2 सेल्स कौन से बनते हैं बच्चों? एक काफी, देखिए साइज में एक काफी बड़ा सेल है और एक काफी छोटा सेल है। तो हम लोग यही देखेंगे अब, एक जो बड़ा सेल है उसको क्या बोला जाएगा, जो छोटा सेल है उसको क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte मैंने बनाया है, इसको देखिए ये दो सेल्स में डिवाइड हुआ, एक काफी छोटा है और एक काफी बड़ा है। जो ये बड़ा वाला सेल है बच्चों, ये आपका, इसके अंदर एग है और ये आगे जाके यही जाइगोट बनाएगा अगर इसको स्पर्म, अगर ये इसमें स्पर्म पेनिट्रेट होता है तो। और ये आपका फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसको पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है, जो छोटा वाला सेल है। पोलर बॉडी भी बोल सकते हैं इसको बच्चों, या फिर इसको पोलोसाइट भी बोला जाता है। पोलोसाइट, इसका क्या रोल है बच्चों? ये आगे जाके डीजनरेट हो जाता है। आगे जाके देखिए जो सेकंड पोलर बॉडीज बनती हैं मियोसिस 2 के बाद, और उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है। ये सारे के सारे सेल डीजनरेट होंगे। मियोसिस 2 यहाँ पे देखिए बच्चे, ये कब होगा? तो अगर स्पर्म पेनिट्रेट करता है सेकेंडरी oocyte को, जाके मीट करता है, तो फिर ये आगे फर्दर डिवीजन होगी। ओवल्यूशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म पेनिट्रेट करता है, तो आगे मियोसिस 2 की स्टेजेस कंटिन्यू होती है और एंड में जाइगोट बनता है। बच्चों ये इसका इतना बड़ा साइज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ooप्लाज्म होता है। ooप्लाज्म जो क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेल को। किसको? एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एग को। तो बच्चों ये था oogenesis, हमने डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन फेज देखा, ग्रोथ फेज देखा, प्राइमरी oocyte कैसे ग्रो करता है, एंड देन हमने मैच्योरेशन फेज देखा, जिसमें हम लोगों ने सेकेंडरी oocyte के बारे में पढ़ा और फर्टिलाइजेशन और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में देखा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों ये डायग्राम। देखो इसमें अब बिफोर बर्थ, अब इवेंट्स के साथ ये डायग्राम है। बिफोर बर्थ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज और उसके बाद मैच्योरेशन फेज। बच्चों ये मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा? अगर स्पर्म पेनिट्रेशन अकर्स, अगर स्पर्म पेनिट्रेशन है तभी मियोसिस होगी। और ये जो आपकी सेकंड पोलर बॉडीज है, ये क्या होती है? ये डीजनरेट हो जाती है एट द एंड। ये सारी की सारी बॉडीज डीजनरेट हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे ये तो हो गया आपका एग की स्टेजेस, एग के बारे में। अब हमें पढ़ना है फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरी। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में आगे कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे वो प्राइमरी बनता है, फिर कैसे वो ग्राफियन फॉलिकल में जाके चेंज होता है। अब ये सारे स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर एग है बच्चों, इनके अंदर एग है। अब हम लोग बाहर का जो आउटर फॉलिकल्स बन रहे हैं उनको डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों ये देखिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल, यहाँ से देखिए
ये कौन सा वाला स्टेज है बच्चों, जो मैंने आपको अभी इस डायग्राम में देखी थी हमने, ये देखिए बच्चों इस डायग्राम में, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, यहाँ से देखेंगे कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आते हैं, और जर्मीनियल एपिथेलियम क्या है। यही सारी स्टेजेस को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग फॉलिकल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इसमें देखिए अंदर बच्चों एग सेल है, ओसाइट है, फॉलिकुलर सेल है और कुछ स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। तो इसके बाद बच्चों जैसे ही डेवलपमेंट शुरू होती है, जैसे ही अर्ली डेवलपमेंट शुरू हो रही है, तो आपको एक लेयर दिखाई देगी जिसको जोना पेलिसीडा बोला गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, जोना पेलिसीडा। इसका क्या फंक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, एग तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। ये एक स्पेशल लेयर है जिसका एक काम क्या है, सेफ्टी और प्रोटेक्शन भी है, प्रोटेक्शन ऑफ द एग, एग को प्रोटेक्ट भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो बच्चों जैसी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आप देखिए इसका साइज जो है, इसका फॉलिकल का साइज बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जोना पेलिसीडा के साथ स्टर्नम ग्रेनुलोसा आ गए हैं। ग्रेनुलोसा क्या है बच्चों, ये ग्रेनुलर सेल है, ग्रेनुलर सेल है जो मतलब विदाउट एनी लिमिट डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए डिवीजन हो रहा है, कितने सारे सेल्स बन गए हैं। यहाँ पे बच्चों सेल्स की देखिए आप, कितने सारे सेल्स बन गए हैं डिवाइड होकर, तो इसको बोलेंगे ग्रेनुलर सेल। और एक और लेयर ऐड हो गई है थीका। नाउ थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट स्टेज पर। तो ये क्या है बच्चों, ये एक अलग से डिफरेंट लेयर्स आ जाती है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, अंदर वाली को इंटरना बोला है, बाहर वाली को एक्सटर्ना। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन रिसेप्टर का काम करते हैं। जो भी हार्मोन रिलीज हो रहा है उस हार्मोन को रेगुलेटर का काम कर रही है। और एंट्रम क्या है बच्चों, एंट्रम जो ये अंदर का लिक्विड है सेल के पास, जो ये लिक्विड होता है इसको एंट्रम के नाम से जाना जाता है। और ग्रेन्युलोसा सेल है, ग्रेन्युलोसा सेल। और बच्चों ये लास्ट में आप देखिए जो फाइनल ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है, तो ये सारे के सारे ग्राफियन फॉलिकल कुछ भी नहीं है बच्चों, ये सारी के सारे लेयर्स जब पूरी ऐड हो जाती है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपका ग्राफियन फॉलिकल। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इसमें ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिक्विड फॉलिक्यूलाई। इसका मतलब क्या है, ये जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर अंदर है एग के पास, इसका इस नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बच्चों नीट में उठ के आ जाता है बहुत बार, क्यूमुलस क्या है, क्यूमुलस ऊफेरस क्या है। तो क्यूमुलस ऊफेरस बच्चों क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए बच्चों बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल इकट्ठे हो गए हैं। तो उस क्लस्टर ऑफ सेल को मास ऑफ सेल्स, बहुत सारे मास या फिर क्लस्टर ऑफ सेल जहाँ पे एक इकट्ठे हो जाते हैं, जहां से ये क्या होगा, फॉलिकल बर्स्ट होगा। जहां से ये फॉलिकल बर्स्ट होगा उसको क्या बोला जाता है बच्चों, क्यूमुलस ऊफेरस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहां से ये फॉलिकल बर्स्ट होगा, जहां से एग रिलीज होगा, वो आपका उस क्लस्टर ऑफ सेल्स को बोला जाता है क्यूमुलस ऊफेरस। तो बच्चों ये थी डिफरेंट स्टेजेस फॉलिकल की। हमने ओव्यूलेशन हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, oogenesis, और हमने पढ़ा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल। अब बच्चों कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार नीट में पूछे जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द राइप फीमेल गैमेट फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड पार्टुरेशन, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, पार्टुरेशन तो होता है बच्चों गिविंग बर्थ टू द बेबी, तो इसका राइट आंसर है ओव्यूलेशन। Ovulation is the right answer. Fertilization is the fertilization क्या होता है, the meeting of male and female gamete, वो तो नहीं होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ovulation होगा। Germ cell in mammalian gonad are produced by, तो mammalian gonad में हमने अभी देखा है दोनों प्रोसेसेस होते हैं, माइटोसिस भी होता है और मेयोसिस भी होता है। सो बोथ माइटोसिस एंड मेयोसिस इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, पोलर बॉडीज कब बनती हैं। अभी हमने oogenesis का प्रोसेस पढ़ा था, उसमें प्राइमरी पोलर बॉडीज या फिर पोलोसाइट या सेकेंडरी पोलोसाइट्स पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, oogenesis। oogenesis इज द
right answer. In the next classes बच्चों we will maybe we'll start with spermatogenesis. Thank you so much.